ये मंजरी जी से क्या बात हुई आप? खाना आपसे थोड़ी देर रुकिए, अभी पता चलता है। अरे बहन कुछ तो बोलो, बहुत टेंशन हो रही है, बोलो तो सही। मम्मा देखो, मैं आपकी बेटी हूँ और आपका पूरा हक है मुझ पर। बचपन से लेके आज तक मुझे और रुक्मणी दीदी को आपने हर चीज़ दी है, वो भी दिल से। इसीलिए आज तक आपकी कोई भी बात को टाला नहीं है। लेकिन मम्मा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ मुझे इस शादी के लिए मत कहिए। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी मम्मा। रानी बेटा, तुम हमारी बात समझ नहीं रही हो। मम्मा मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मम्मा आप खुद सोचिए, रिवाज और रुक्मणी दीदी की शादी से मैं पहले ही सहमत नहीं थी, और आज रुक्मणी दीदी गायब है और उस वजह से मैं रिवाज से शादी कर लूं। आज भले हमारे पास कोई सबूत नहीं है मम्मा, लेकिन मेरा दिल जानता है दीदी कभी भाग नहीं सकती। मम्मा दीदी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। मम्मा रुक्मणी दीदी रिवाज से बहुत प्यार करती है। मेरा दिल जानता है कि रुक्मणी दीदी किसी के साथ नहीं भागी है। रुक्मणी दीदी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है मम्मा, और आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए जो मैं पूरी ना कर सकूं। प्लीज मम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेटा, ये आज ही शादी ना हुई ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। समझा अपनी मोरी को। नहीं अम्मा जी, उसने मना कर दिया, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। हमें तो बस ये चिंता हो रही है कि हम अब सिसोदिया परिवार का सामना कैसे करेंगे। आसान नहीं था ये, लेकिन यही सही था। रुक्मणी दीदी को ढूंढना है, जानना है वो कैसी है, कहाँ है। एक तो मैं पहले ही सहमत नहीं थी रुक्मणी दीदी और रिवाज की शादी से, तो मैं उससे शादी कैसे कर लूं माँ? दुर्गा माँ, आप मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा रही? मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। एक तो पहले ही रुक्मणी दीदी का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। हे दुर्गा माँ, प्लीज प्लीज कोई तो रास्ता दिखा दो। दुर्गा माँ प्लीज हेल्प, प्लीज माँ। अबे जल्दी चल, कोई देख ना ले। भैया जी के पास जाके पता करते कि आगे क्या करना है। जल्दी चल, ध्यान से आना भाई। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन लोग की प्लानिंग रुक्मणी दीदी के रिलेटेड हो। ये दोनों रिवाज के खास भी है। कहीं ये दुर्गा माँ का कोई इशारा तो नहीं? आई थिंक मुझे इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, शायद ये मुझे रुक्मणी दीदी तक पहुंचा दे। कहाँ चले गए ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे ओ बहनों, इतनी देर लगा दी बे, अपनी अम्मा की डोली उठवाने में बिजी थे का? गुस्सा थूक दीजिए भैया जी, बेहोशी की दवाई तो जैसे बाजार में मिलनी बंदी हो गई है, बस उसी के इंतजाम में समय लग गया। हाँ भैया जी, अरे बड़ी मुश्किल से मिली है दवाइयाँ। तो अब इस पर बायोग्राफी लिखने का इरादा है का? हाँ तो जाओ, बेहोश करो उसे अच्छे से, इतनी दवा ठूसना कि कांड पूरा होने तक होश ना आ जाए। लेकिन भैया जी, वो अगर ज्यादा डोज देने पे कुछ वो हो गया तो? अगर प्लान पूरा होने से पहले उसको होश आ गया ना, तो तुम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा। नहीं भैया जी, रुक्मणी की किस्मत अब रानी के हाथ। रानी अगर शादी के लिए मान गई तो रुक्मणी सुरक्षित, वरना अपनी बहन के मरने पे तो मानेगी ना।
साला दिला देंगे बहन का बलिदान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीनों इंतजार किया है रिवाज सिसोदिया ने रानी को अपना बनाने के लिए। उसकी उस बददिमाग बहन को फंसाया। साला हमको पता है कैसे झेले हैं उसको, सिर्फ रानी को अपना बनाने के लिए। अब इस ऐन मौके पर कोई गलती हुई तो बर्दाश्त ना होगी। तुम जाकर रुक्मणी को संभालो और हम बनाते हैं रानी को मिसेज रिवाज सिसोदिया। क्या बात। जी भैया जी। ए, इधर लाओ। तुम जाओ, नीचे का मैटर चल रहा है, बताओ हमको। ओए सुनो, ऊपर के रास्ते से जाना। रिवाज एक इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मैं हमेशा से ही सही थी कि रिवाज एक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन ये सब मैं कैसे पता लगाऊं कि इन लोगों ने रुक्मणी दीदी को कहाँ छुपाया है? कहाँ होंगी रुक्मणी दीदी? रानी अगर शादी के लिए मान गई तो रुक्मणी सुरक्षित, वरना अपनी बहन के मरने पे तो मानेगी ना। उसकी उस बददिमाग बहन को फंसाया। साला हमको पता है कैसे झेले हैं उसको, सिर्फ रानी को अपना बनाने के लिए। रानी, मैं तन मन से रिवाज की हो चुकी हूँ। इतना गिर गई तू? शर्म लिहाज सब छोड़ दिया तूने उस लड़की के साथ। शादी से पहले सारे रिश्ते बना दिए तूने। मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। हम नहीं बन पाए कच्ची माँ, नहीं कर पाए हम तुम्हारी सही परवरिश। मम्मा, बस अब बहुत हो गया। अब रिवाज की चाल पर मैं एक चाल खेलूंगी।